भारत ऐसे मामले पे शांत कभी नहीं बैठेगा, स्पेशली जो सरकारें अभी हैं हमारे पास, वो कम से कम इस मामले में शांत नहीं बैठेंगे। इसके पहले भी ये हो चुका है कि जिस पे भारत के ही में सबसे ज़्यादा बवाल हुआ था कि हम बांग्लादेश और पाकिस्तान से अगर हिंदू यहाँ आता है तो उनको नागरिकता दी जाएगी। तो वो एक तरह से एक सकारात्मक दिशा में वो कदम था और वो बढ़ाया जाना चाहिए। आज की जो स्थिति है, जिस तरह से हिंदुओं पे हिंसा, हिंदुओं के साथ हिंसा हो रही है बांग्लादेश में या पाकिस्तान में, तो हम ज़मानों से सुनते हुए आ रहे हैं, तो ये एक भारत सरकार के लिए बहुत सोचने वाला समय है कि अभी वहाँ पे जो हिंदू हैं उनका करना क्या है। दूसरी चीज़ ये आती है कि आपने यूनिस की सरकार की जो कठपुतली बनी वाली बात कही, तो देखा जाए तो हमारा दुर्भाग्य है, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते कि जो पड़ोसी आपको मिला है वो है कि जितने भी हमारे आसपास के देश हैं सभी में कठपुतली सरकारें चल रही हैं और ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक डिस्टर्बेंस का कारण है। आप जैसे आप अपने पिता को नहीं बदल सकते, आप अपने पड़ोसी को नहीं बदल सकते, आप उनका क्या करिएगा। तो हमें किस तरह से ऐसी योजनाएं बनानी, किस तरह से हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, ये एक सोचने वाली बात है कि जिस तरह से कठपुतली सरकारें कट्टरपंथी लोगों के हाथों में नाच रही हैं, उनसे कैसे हमें अपने देश को और अपने लोगों को बचाना है। अब इसके बाद आता है हमें जो भारत में सबसे बड़ी चीज है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पे जाके पाकिस्तान और यहां तक कि हमारे देश के लोगों ने भी कि भारत में मुसलमान सेफ नहीं है। अब धीरे धीरे राहुल गांधी तक पहुंच रहे हैं। नहीं, मैं नहीं पहुंच रहा हूं, आप नहीं पहुंचाएंगे तो मैं नहीं पहुंचूंगा, आज मेरा वादा है। तो जी, जिन लोगों ने जाके ये कहा कि भारत में मुसलमान सेफ नहीं है, उनके लिए ये सबसे बड़ा, उनको सबसे पहले देश के सामने आके माफी मांगनी चाहिए कि उन्हें क्या हिंदू दूसरे देशों में सुरक्षित दिखाई दे रहा है, क्या वो असुरक्षित नहीं दिखाई दे रहा है। जितनी भी हत्याएं हुई हैं बांग्लादेश में, जिस तरह से हत्याएं हुई हैं, क्या वो प्रेम था? वो वहां पे हिंदू अनसेफ नहीं है, क्या असुरक्षित नहीं है? उस पर उनका मुंह क्यों नहीं खुलता है? प्रियंका गांधी जी अपनी टीम के साथ पैलेस्टाइन का बैग लेके पहुंची थी, आज वो क्यों नहीं जाके उन हिंदुओं के बारे में कोई बात करती हैं? उनके मुंह में क्या उनका मुस्लिम वोट बैंक नाराज हो जाएगा? राहुल गांधी जी क्यों नहीं बात कर रहे हैं? आज वो जाएं, बांग्लादेश जाएं और यूरोप जाएं और बात करें कि हिंदू पाकिस्तान और बांग्लादेश में सेफ नहीं है। आज उनकी यह जिम्मेदारी है। जिस तरह से उन्होंने बाकी बातें करी हैं, वो उन्हें आज जाना चाहिए यूरोप की यूनिवर्सिटीज में, अमेरिका की यूनिवर्सिटीज में, और बात करनी चाहिए हिंदू सेफ नहीं है। सिर्फ मुसलमान वोट के साथ वो सरकार नहीं बना सकते हैं। अगर उनको यह समझ में आता है तो समझ में आ जाना चाहिए। और जो सबसे बड़ी चीज है, जो हिंदुस्तान में पिछले कुछ दिन से, खासकर बिहार के चुनाव में बहुत उसकी बातें हुई कि जंजीज आंदोलन करेंगे और तख्ता पलट करेंगे और उसके बाद जो है मोदी को बताया जाएगा। ये सबसे बड़ा आंख खोलने वाली चीज है। आंदोलन से कभी स्टेबल सरकारें नहीं बनती हैं। क्या जितने भी आसपास आंदोलन हुए, जंजीज के आंदोलन हुए और उन्होंने जो कार्यकारी सरकारें या सरकारी बनाए, उनका ये गति होती है। तो आज के बाद मैं नाम लिए बिना बोल रहा हूं कि अगर जो भी लोग यहां के नेता ये आह्वान करते हैं कि जंजीज बाहर आए, सड़कों पे आए, उनको हम सब बता रहे हैं वो सड़कों पे आके आंदोलन करें और उसके बाद मुझे जी बना दें कार्यकारी प्रधानमंत्री। वैसे तो बन नहीं पाएंगे, तो कार्यकारी प्रधानमंत्री मुझे बना दें। तो उनके लिए सबक है कि जो जंजीज का आंदोलन है उसने इस तरह के देश दिए। क्या वो भारत को इस तरह का देखना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं? हालांकि मुझे विश्वास है कि हमारा देश ना बांग्लादेश है, ना श्रीलंका है, ना नेपाल है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।